दोस्तों, एक लड़का बहुत परेशान होता है। वह हर जगह सुख ढूंढ रहा होता है, हर वक्त खुशी के पीछे भाग रहा होता है कि उसे कहीं खुशी मिल जाए। एक दिन उसे एक गुरु मिलते हैं जिनसे वह बोलता है कि मेरा मन हमेशा चीजों की ओर आकर्षित होता है। तो आकर्षित का मतलब होता है कि हमें वह खुशी मिलेगी, हम उसके पीछे भागते हैं और अंत में हमें दुखी होता है। मतलब खुशी और दुख का अनुभव करने वाला है कौन? जिसे लगता है कि खुशी मिलेगी या जो बाद में जिसे दुख होता है, वह होता कौन है? इस बात को सुनकर गुरु मुस्कुरा दिए और बोले, वही जो भाग रहा था सुख दुख की ओर, वही जिसको आप मैं बोलते हैं, वही भोगता है, वही अनुभव करता है, वही एक्सपीरियंस है, वही कामना भी करता है और वही कामना के फल का भोग भी करना चाहता है। जो करता बनता है ना करता, मैं करता हूँ, मैं कुछ करूँगा, उससे कुछ फल पाऊंगा, वही भोगता भी है। जो करता है वही भोगता है। यह सुनकर वह लड़का बिल्कुल चौंक जाता है और आश्चर्यजनक होकर सवाल पूछता है, मतलब जैसे जो कामना उठती है मन से कि अगर यहाँ चले जाऊं तो शायद मुझे कुछ खुशी मिले, तो वह एक्सपीरियंस होता है। तो गुरु फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ, जिसको कामना उठाती है वही कामना की फल का भूख भी करता है। भूख के लिए ही तो वह कामना करता है, और क्यों करेगा? तो वह लड़का फिर एक तीव्र इच्छा से एक सवाल पूछता है, तो क्या अंत में दुख का ही क्यों अनुभव है? यह जो एहसास मात्र है, जो खुशी देना कब है होता तो नहीं है। जैसी जिंदगी में यहाँ तक आने के बाद हुआ सिर्फ दुखी है लगा था, शायद कहीं खुशी मिलेगी, पर वह बहुत अस्थायी थी, कुछ जो होता भी नहीं है शायद। गुरु बोलते हैं, हाँ हाँ रुकिए, अभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस चीज की कामना करी गई होती है वह चीज आपके अनुकूल नहीं होती। देखिए, दुनिया को ऐसे समझिए जैसे बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है? ये आपको वह चीजें भी बेच देता है जो आपके लिए न सिर्फ व्यर्थ हैं बल्कि हानिकारक हैं। बाजार में ऐसा होता है ना, आप जाते हैं, दुकानदार को तो अपना माल बेचना है। जैसे पुराना चुटकुला है कि वो तो गंजे को कंघी बेच देते हैं, और अगर कोई दुकानदार है जो जहर की ही दुकान चलाता है, उसको पता चल जाए आप भूखे हैं तो आपको भोजन के नाम पर जहर बेच देंगे। और कुछ आपको बेचा जा सके, इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप में उस वस्तु की कामना पैदा की जाए। आप अगर कुछ चाहेंगे ही नहीं तो उसके लिए दाम क्यों देंगे? ठीक है, तो कामना हमें जगत उठाता ही इसीलिए है ताकि हमको बुद्धू बना सके, हमको मूर्ख बनाने के लिए ही। जैसे ये संसार हमने कामना का संचार करता है। थोड़े नशे में हम जन्म से होते हैं। जब हमारा जन्म होता है ना, हम उसी समय भ्रमित मोहित होते हैं, अज्ञानी रहते हैं। जन्म से ही जो बच्चा है वो तो अज्ञानी ही पैदा होता है ना, और बहुत सारा अज्ञान उस पर जगत द्वारा थोप दिया जाता है, ठीक है? और ये जो अज्ञान हम पर जगत से थोपा जाता है, यही हमारी कामना बन जाता है। अब बच्चे को बता दिया जाए कि तुम फलानी चीज पा लेना तो तुम्हें मम्मी का प्यार मिलेगा, तो अब वो चीज उसकी कामना बन जाएगी, और बच्चा है अनाड़ी, और इतना उसके पास विवेक नहीं कि वो खुद जांच पड़ताल करके पता कर सके कि जिस चीज की ओर उसे भेजा जा रहा है, जिस चीज की कामना का उसमें संचार करा जा रहा है, उस चीज में दम कितना है, उस चीज को पाने पर सचमुच तृप्ति मिलती भी है या नहीं, इसका उसे कुछ पता नहीं। उसके ऊपर तो बस बाहर से एक कामना डाल दी गई है, और बच्चा अपने अज्ञान और अपनी बेहोशी में उस बाहरी कामना को अपनी समझने लग जाता है। वह कहने लग जाता है कि मुझे वो चीज चाहिए, वह कहने लग जाता है कि ये कामना मेरी है, तो यह बच्चा सोचने लग जाता है कि ये मेरी कामना है। और यह बहुत रोचक बात है, इस पर विचार करिएगा। वह सब चीजें जिनको हम कहते हैं कि हमारी कामना की, हमारी इच्छा की हैं, वह इच्छाएं वास्तव में हमारी हैं ही नहीं। वह इच्छाएं हमारी नहीं हैं, वह इच्छाएं या तो हमें हमारे शरीर ने प्रविष्ट करा दी हैं या हमारे समाज ने। तभी तो अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं ना, क्योंकि उनका माहौल अलग होता है, क्योंकि उन पर जीवन में जो प्रभाव पड़े होते हैं वो अलग होते हैं,
तो इच्छाओं के पीछे भागने में ये बड़ी एक गड़बड़ रहती है। आप जिस इच्छा के पीछे भाग रहे हो, आप जिस विषय के पीछे भाग रहे हो, सचमुच आपको उस विषय की इच्छा है ही नहीं। बस आपको ऐसा जता दिया गया है, जैसे आपको सम्मोहित कर दिया गया हो, हिप्नोटाइज कर दिया गया हो कि आपको लगने लगा है कि वह विषय आपको प्यारा है। आपको लगने लगा है उस विषय से आपको कोई लाभ होगा, नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसलिए कामनाएं धोखा देती हैं। इसलिए आपने जो कहा कि जिस चीज की कामना होती है उसको पाकर भी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो कामना असली थी ही नहीं कभी। आप फिल्म देखने जाते हैं, आप 15-17 साल के हैं, आप फिल्म देखने जाते हैं, आपको फिल्म देखकर किसी चीज की कामना हो जाती है। वह कामना आपकी थोड़े ही है, वह कामना तो आपके अंदर फिल्म ने डाल दी है ना। अब उस चीज के पीछे आप भागोगे अगले 5-7 साल और आप मान लीजिए उसको हासिल कर लेते हैं। हासिल करने के बाद पता चलता है इससे तो कुछ मिला नहीं। कैसे मिलेगा? वह चीज आपके अनुकूल कभी थी ही नहीं। आप गलत चीज के पीछे भाग रहे थे शुरू से ही। लोग 5-5 साल 10-10 साल लगाकर किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, फिर जब वो नौकरी मिल जाती है तो 2-4 साल में उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। वो कहते हैं कि यह कहाँ फंस गए, हमें तो ये करनी नहीं है। कई लोग फिर उसी में घुट-घुट करके किसी तरह से अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। कई इस्तीफा दे देते हैं, कई बस कामचोर और बेईमान बन जाते हैं, किसी तरीके से अपना वक्त काटते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं नौकरी के तनाव में, क्योंकि उन्हें वो पसंद ही नहीं है नौकरी। और यह वही नौकरी है जिसके लिए उन्होंने 5-7 साल तैयारी करी थी और प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे थे जिसके पीछे आपको जाना चाहिए ही नहीं था। आपने अपने लक्ष्यों का निर्धारण बड़े अज्ञान और बेहोशी में करा था। तो फिर वह लड़का बोलता है कि तो क्या यह जो मेरी कामनाएं हैं, मैं इन कामनाओं के पीछे इतनी आसानी से भागता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होता है कि शायद आगे चलकर भी कुछ मिले, लेकिन फिर हम उसके पीछे बहुत आसानी से हो लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसके पीछे भाग रहे हैं, मगर मैं अपना भी यह कहूँ तो इसके पीछे ही भाग रहा हूँ और अंत में पाया कुछ भी नहीं। तो गुरु कहते हैं कि देखिए, भागना मजबूरी है। भागना मजबूरी है क्योंकि भीतर एक खालीपन है। वो खालीपन बहुत दर्द देता है। लगातार एक एहसास बना रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। जैसे अस्तित्व में ही एक सुराख हो अपने भीतर और उसमें से बहुत टीस उठती हो। ये प्रत्येक मनुष्य की दशा है। निरपवाद रूप से हर इंसान इसी अनुभव में जीता है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं कि क्या है जो नहीं ठीक है। तो फिर वो यूं ही अपने अंधेपन में लड़खड़ाता हुआ मजबूरी की स्थिति में किसी भी विषय की ओर भाग पड़ता है। जैसे आपको बहुत बहुत प्यास लगी हो, बहुत प्यास लगी हो तो आप थोड़ा गंदा पानी भी पी लेते हो ना, पी लेते हो। एकदम प्यास लगी है तो क्या करोगे? मजबूरी में जो भी चीज मिली उसी को अपना लेते हो। आप बहुत ज्यादा बीमार हो, ठीक, आप 10 डॉक्टरों को दिखा चुके हो, सबने जवाब दे दिया है। फिर यूं ही कोई झाड़ फूंक, जंतर मंतर, नीम हकीम आ जाता है, आप उसकी ओर भी चल देते हो ना। आप कहते हो कि दर्द बहुत हो रहा है। अगर कोई एकदम अविश्वसनीय स्रोत भी कुछ वादा करता है तो क्यों न उसको आजमा लें। तो ये दर्द की अधिकता है जो हमें तमाम तरह के विषयों की ओर खींचे रहती है। एक दर्द की अधिकता, दूसरा दर्द के स्रोत का अज्ञान। हम नहीं जानते कि हमारी बीमारी क्या है, इसीलिए उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम ऊटपटांग दवाएं लेते हैं। जो अपनी बीमारी को जान गया वह पाता है कि अब उसे दवा की जरूरत नहीं है, बीमारी को जानना ही बीमारी का उपचार है। तो फिर वह लड़का बोलता है एक आखिरी सवाल। इसमें जैसे आपने कहा कि दर्द की अधिकता, तो ऐसा अक्सर महसूस होता है कि दर्द की अधिकता है। और कोई भी कारणवश जब किसी की वजह से ऐसा महसूस होता है कि इनके कारण दर्द हो रहा है, तो जब तक दर्द को सह लिया तब तक तो वो सिर्फ दर्द होता है,
लेकिन अगर उसके रिवोल्ट, विद्रोह में आपने कुछ कर दिया, किसी को कुछ कह दिया, उसके बाद जो अनुभूति होती है वह बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है। ऐसा लगता है कि क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए था, बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। तो सर, वह अनुभव क्या है जो उससे बदतर फील कराता है? तो गुरु कहते हैं कि नहीं समझा, आपने कहा कि भीतर एक दर्द रहता है, एक समस्या रहती है, वह फिर आपसे क्या करा देती है? लड़का बोलता है, अधिकतर जब दर्द अनुभव हो रहा है, किसी भी कारणवश मुझे इस चीज का, दर्द का अनुभव हो रहा है, लेकिन उस सिचुएशन, स्थिति में किसी ने अगर रिएक्ट, प्रतिक्रिया कर दिया या उसके किसी के साथ कन्वर्सेशन हुई, अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया, तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, ठीक है, तो वह तो है ही ना। देखिए, आंखों पर पट्टी बंधी हो, आंखों पर पट्टी बंधी हो, उस स्थिति में किसी और को अगर दौड़ पड़े तो भिड़ंत तो हो ही जाएगी ना। जब आंख पर पट्टी बंधी हो, माने स्थिति अज्ञान की हो, उस स्थिति में कर्म ये थोड़े ही होना चाहिए कि दौड़ पड़े। उस स्थिति में कर्म क्या होना चाहिए? उस स्थिति में पाव नहीं चलाने ना, हाथ चलाना है, और हाथ चलाकर क्या करना है? पट्टी खोलनी है। तो जब पता नहीं है कि भीतर क्या चल रहा है, उस स्थिति में जगत की तरफ क्रिया करने से या प्रतिक्रिया करने से तो नुकसान ही होगा। उस समय तो यही करना है कि जानो, बिना जाने कुछ भी अगर कोई करेगा तो दुख ही पाएगा। आंख पर पट्टी बांधकर आप किसी भी दिशा को चलेंगी तो चोट ही लगेगी। ऐ ना, चाहे वह क्रिया हो, चाहे प्रतिक्रिया हो, वो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। हर इंसान की शिक्षा में पहली बात यह होनी चाहिए कि बिना समझे आगे मत बढ़ो। आगे बढ़ना भी है तो समझने की दिशा में आगे बढ़ो, समझते हुए आगे बढ़ो। लेकिन अभी समय कुछ ऐसा है कि हम अपने छात्रों को और बच्चों को बताया करते हैं, बेटा आगे बढ़ो। सब बड़े बूढ़े यही आशीर्वाद देते हैं ना, आगे बढ़ो। किसी को बोलते हैं कि यह जिंदगी में आगे जाएगा, आगे बढ़ो, बस बढ़ते रहो आगे। कोई नहीं पूछता कि किस दिशा में और क्यों। और आंखें खुली भी हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो आगे तो गड्ढे हैं न जाने कितने, जाकर गिरोगे। आगे बढ़ना बाद की बात है, पहली बात होनी चाहिए जानना। लेकिन जानने पर हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, समाज, परवरिश बहुत कम जोर देते हैं। समझदारी पर जोर कम है, दौड़ भाग पर जोर ज्यादा है, इसलिए फिर दुख हमें इतना मिलता है।